गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग, लक्ष्मी नारायण कॉलेज, भगवानपुर वैशाली। आप सभी का अपने इस ऑडियो वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच जिस टॉपिक को कवर करना चाहता हूं उसका शीर्षक है सांख्य दर्शन के अंतर्गत सत्कार्यवाद। यह टॉपिक यदि त्रिवर्षीय स्नातक कक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज की किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो, नेट से संबंधित सभी तरह के एग्ज़ाम में इससे सत्कार्यवाद एवं कारण कार्य संबंध से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम सभी आज के इस टॉपिक को ठीक से समझने में सक्षम हुए तो निश्चित रूप से हम इन सभी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं यह टॉपिक शुरू करता हूं। जैसा कि हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का एक कारणता संबंधी सिद्धांत है, जो पूरी तरह से कार्य और कारण के बीच के संबंध पर आधारित है। इस सिद्धांत का संबंध सांख्य दर्शन के अंतर्गत इसके तत्वमीमांसा से है। सांख्य दर्शन के अंतर्गत तत्वमीमांसा में जिस प्रकार से प्रकृति और पुरुष के मध्य संयोग के माध्यम से एक विकासवाद के पूरी चरण को विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है, तो यदि सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि यह पूरा का पूरा विकासवाद का जो सिद्धांत सांख्य दर्शन के अंतर्गत है वह पूरी तरह से इसी सत्यकार्यवाद के सिद्धांत पर पूर्णतः आधारित है। जब भी हम कारण और कार्य के मध्य संबंध की बात करते हैं तो इस संदर्भ में मूलभूत एक प्रश्न हमारे मन में यह हमारे समक्ष उपस्थित होता है कि क्या कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान है या नहीं है। यदि सत्यकार्यवाद की बात की जाए तो यह सिद्धांत यह मानता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में पूर्व से ही निहित रहता है, विद्यमान रहता है। यह कोई नवीन उत्पत्ति नहीं होती है। कार्य और कारण में कोई तात्विक भेद नहीं होता है, केवल अवस्था का अंतर होता है। शाब्दिक दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो सत्यकार्यवाद का यदि हम विच्छेद करते हैं तो हम देखते हैं कि सत्यकार्यवाद जो है सत्य प्लस कार्य प्लस वाद से बना शब्द है, जिसका तात्पर्य इटिमोलॉजिकली या शाब्दिक दृष्टिकोण से यह है कि यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार कार्य कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है। जो कार्य की सत्ता अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में ही पहले से निहित मानती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काउज जो है या कारण जो है इफेक्ट कंसील्ड है। मतलब यह माना जा सकता है कि जो कारण होता है उसके अंतर्गत ही कार्य जो है छिपी हुई अवस्था में रहती है। वहीं दूसरी ओर जो कार्य है, कार्य क्या है? तो कार्य जो कारण है उसी की प्रकट अवस्था है, प्रकटीकृत अवस्था है। कार्य में कारण जो है पूर्ण रूप से प्रकट होते हुए परिलक्षित होता है। अर्थात कारण अव्यक्त कार्य है, वहीं दूसरी ओर कार्य जो है व्यक्त कारण। सत्कार्यवाद के अनुसार उत्पत्ति का अर्थ अव्यक्त का व्यक्त हो जाना है, जिसे हम आविर्भाव भी कहते हैं या इसे अंग्रेजी में मैनिफेस्टेशन भी कहा जाता है। मतलब वह तत्व जो कार्य से पूर्व कारण में अव्यक्त था, वही तत्व कार्य में हमें व्यक्त होता हुआ दिखता है। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों में कोई तात्विक भेद नहीं है। पुनः
इस सिद्धांत के अनुसार विनाश का अर्थ यह है कि व्यक्त का अव्यक्त हो जाना, जिस प्रकार प्रलयावस्था में जगत का प्रकृति में विलोप हो जाता है। इसे हम एनवेलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। सांख्य दर्शन के अंतर्गत इस कारण कार्य संबंधी सत्कार्यवाद का यह जो सिद्धांत है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के आधार पर हम देखते हैं कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से कुल यहाँ पर लगभग 26 प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति को यहाँ पे दिखलाया गया और बहुत ही चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार विकास की प्रक्रिया और प्रलय की प्रक्रिया चलती है, उसका पूरा का पूरा जो विस्तृत व्याख्या यहाँ पर किया गया है, वह सत्कार्यवाद के सिद्धांत पर आधारित कहा जा सकता है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि सत्कार्यवाद का यह जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, इस सिद्धांत को कारण कार्य संबंध के रूप में अन्य दर्शनों में भी स्वीकार किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि रामानुज ने इसे ब्रह्म परिणामवाद के रूप में स्वीकार किया है, वहीं दूसरी ओर शंकर ने इसे ब्रह्म विवर्तवाद के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है।